दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर। कल स्वाति मालीवाल से एसीबी ने की थी पूछताछ। भर्ती में हेराफेरी का स्वाति मालीवाल ने भर्ती में हेराफेरी से इनकार किया। कहा सभी नियुक्तियों को आयोग ने दी थी मंजूरी। उरी के शहीदों को देश की श्रद्धांजलि। झारखंड के खूंटी में शहीद जाबरा मुंडा को दी जा रही अंतिम विदाई। कैमूर के शहीद राकेश का शव कुछ ही देर में पहुंच रहा है उनके गांव। अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव कर रहा है इंतजार। उरी में शहीद हुए हवलदार एसएन रावत का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। शहीद की अंतिम यात्रा में भारी भीड़। महाराष्ट्र के सतारा में लांस नायक जी शंकर को श्रद्धांजलि दिए जाने की तैयारी। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की उमड़ी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शहीद सिपाही गंगाधर दोलुई को दी गई अंतिम विदाई। उरी हमले में शहीद हुए थे सिपाही गंगाधर। उरी हमले में शहीद हरेंद्र यादव का पार्थिव शरीर गाजीपुर लाया गया। शहीद के घर वालों की मांग, सरकार दे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। सीतापुर के मुस्लिम संगठन ने नवाज शरीफ और आतंकी हाफिज सईद का पुतला फूंका। उरी में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग। उरी में आतंकी हमले के खिलाफ चंदौली में प्रदर्शन। पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। जमकर नारेबाजी भी हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात। कश्मीर मुद्दे पर की दखल की मांग। उरी हमले पर मीडिया के सवालों से नवाज शरीफ ने बनाई दूरी। सलाहकार सरताज अजीज ने भी नहीं की मीडिया से बातचीत। उरी हमले पर जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। सभी को भरोसे में लेकर विकल्पों पर विचार के बाद कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत उठाएगा उरी हमले का मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश। उरी हमले को लेकर सेना के तीखे तेवर। डीजीएमओ ने कहा आतंकियों को अपने तरीके से जवाब देंगे। वक्त और जगह हम तय करेंगे। उरी हमले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बुलाई बैठक। बैठक के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। उरी आतंकी हमले में खुलासा। सेना की वर्दी में आए थे आतंकी। जवानों की तरह ही जीरो हेयर कट और क्लीन शेव किया था। उरी में आतंकवादी हमले पर केंद्र से कड़े कदम उठाने की मांग। शिवसेना ने कहा सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के सीएम के अमेरिकी दौरे पर विपक्ष ने निशाना साधा। उरी में आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 3 सैनिक भी शहीद हुए। उरी हमले के खिलाफ मुंबई में एनसीपी का प्रदर्शन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूंका। केंद्र से सख्त कार्रवाई की मांग की। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में पुलिस पोस्ट पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। उरी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से चीन परेशान। आतंकवाद की वजह से इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पड़ सकता है प्रभाव। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नए शहरों के नाम का आज ऐलान होगा। इस साल चुने जाने हैं 40 शहर। 13 शहरों के नाम का हो चुका ऐलान। देश के सभी कामगारों के लिए आएंगे अच्छे दिन। एक देश एक न्यूनतम मजदूरी कानून होगा लागू। केंद्र सरकार से कम राज्य नहीं दे पाएंगे मजदूरी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे ने दायर की थी याचिका। कावेरी के पानी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक और तमिलनाडु में हिंसा पर भी होगी सुनवाई। इटली के मरीन लाटोरे की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लाटोरे समेत इटली के 2 नौसैनिक पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर मारपीट और धमकाने का आरोप। तुगलकाबाद से विधायक सहीराम के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में दूसरी क्लास की छात्रा से गैंगरेप। दोनों नाबालिग आरोपी हिरासत में। स्वरूपनगर में हुई वारदात। विजय माल्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा कंपनी का नाम किंगफिशर सही रखा था क्योंकि इसी नाम के पक्षी की तरह वो बिना किसी सीमा की चिंता किए बगैर उड़कर दूर चले गए। मुंबई के घाट कोपर इलाके में रेलवे पुलिस क्वार्टर में पाए गए डेंगू मच्छरों का लार्वा। लोगों का आरोप प्रशासन ने फॉगिंग नहीं की। बाकी इंतजाम भी पूरे नहीं। नीट परीक्षा में पास किए छात्रों को महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला। अपने खिलाफ आरोपों से एमएलसी सुनील साजन का इनकार। कहा नेताजी के खिलाफ जब सुन नहीं सकता तो बोलने का तो सवाल ही नहीं। शिवपाल की कार्रवाई से अखिलेश समर्थक नाराज। एक विधायक समेत कई नेताओं ने इस्तीफे दिए।
समाजवादी पार्टी से निकाले जाने पर एमएलसी आनंद दौरिया ने कहा, कार्यकर्ता बनकर तो काम कर ही सकते हैं। आनंद अखिलेश के करीबी हैं। शिवपाल ने बाहर का रास्ता दिखाया। यूपी के दिव्यांगों को मोदी सरकार का तोहफा। इलाहाबाद के संगम परेड मैदान में 5000 से अधिक विकलांगों को मुफ्त में बांटे गए ट्राईसाइकिल। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की विधानसभा सदस्यता रद्द। बीएसपी की अर्जी पर विधानसभा स्पीकर ने कार्रवाई की। आज कानपुर देहात में खाट सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सोमवार को हमीरपुर में मोदी सरकार पर लगाया था किसानों की अनदेखी का आरोप। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, रास्ता भी जाम किया, वेतन और नियमित नौकरी की मांग। कानून में सिर्फ एक केले के लिए कानपुर में सिर्फ एक केले के लिए 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की। चौकीदार के घरवालों का आरोप, बिठूर इलाके के बाकरगंज गांव की वारदात। यूपी के मऊ में डेंगू ने दस्तक दी। एक मोहल्ले के 4 लोग डेंगू की चपेट में। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पर उठ रहे सवाल। सोनभद्र के म्योरपुर ब्लॉक में अज्ञात बुखार की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा लोग। बीते 2 महीनों में 12 से अधिक की मौत। सीएमओ ने साधारण बुखार बताया। यूपी के कन्नौज रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस का स्वच्छता अभियान। पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने झाड़ू लगाया। यूपी के सहारनपुर में हाईवे पर कार में मिली मां बेटे की लाश। हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शिक्षक पर रेप का आरोप। रात में शौच करने गई महिला को शिकार बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। झारखंड के रांची में 12,000 फर्जी वोटर आईडी बरामद। पुलिस ने एटीएम कार्ड और नकली नोट भी पकड़े। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हरियाणा के अंबाला में एक ही सोसाइटी के 2 घरों में चोरी। चोरों ने लाखों के कीमती सामान को चुराया। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। नोएडा में चेकिंग के दौरान एक लुटेरा गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूट की 2 गाड़ियां भी बरामद। हथियार के बल पर लूटता था। पटियाला पुलिस ने मर्डर के केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिटायर्ड फौजी की हत्या की थी। अवैध संबंध में हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झाड़ियों में मिला सराफा व्यापारी का शव के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद। पुलिस को आत्महत्या का शक।